आज की डेट में मोटिवेशन और नॉलेज की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाते हैं। हम अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए रोज एक नया रूटीन बनाते हैं कि कल से सुबह 5 बजे उठेंगे, वॉक करने जाएंगे, जिम जाएंगे, कोई नया स्किल सीखेंगे। लेकिन फिर हम उसी ढर्रे पे चलने लग जाते हैं जिस पे कि हम पिछले कई सालों से चल रहे हैं। हमें कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। इसका कारण जानने के लिए आपको ये स्टोरी सुन लेनी चाहिए। एक राहुल नाम का लड़का था। राहुल बहुत इंटेलिजेंट था। वो अपना काम बहुत मन लगाकर करता था और वो बहुत एम्बिशियस भी था। वो अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए रोज कोई ना कोई स्किल सीखता रहता था। लेकिन पिछले कई दिनों से राहुल परेशान रहने लगा था। उसका मन किसी काम में नहीं लगता था। वो चिड़चिड़ा जाता था और अपने आप के ऊपर ही गुस्सा करने लग जाता था और अपने लिए ही बुरा बुरा सोचने लग जाता था। एक दिन उसका एक दोस्त अमन उससे मिलने आया। आते ही अमन ने राहुल को देखकर पूछा कि क्या बात है, इतने उदास क्यों दिख रहे हो। तो पहले तो राहुल ने मना किया कि नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। लेकिन फिर अमन के इंसिस्ट करने पर राहुल ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से वो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा है, अपने आप में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं कर पा रहा। तो राहुल ने कहा कि बस इसी वजह से मैं इतना परेशान रहता हूँ, मैं अपने बारे में ही बुरा बुरा सोचता रहता हूँ। तो अमन ने कहा कि इसके लिए चिंता करने की कोई बात नहीं, मेरे पास इसका इलाज है, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। तो राहुल ने कहा कि मैं तो 10 काम करने के लिए तैयार हूँ, अगर मुझे इन प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाए तो अमन ने कहा कि नहीं, सिर्फ एक काम करना है और वो यह है कि अगले 7 दिनों तक तुमको एक डायरी लिखना है और उसमें सुबह से लेकर रात तक तुम जो भी छोटे से छोटा काम करते हो उसका टाइम और कितनी देर तुमने किया, ये सब कुछ मेंशन करना है। चाहे तुमने 1 मिनट के लिए ही फोन ही क्यों ना उठाया हो, तुम्हें उसको भी उसमें नोट कर देना है। तो राहुल ने कहा कि इससे क्या होगा। तो अमन ने कहा पहले तुम करो तो सही, फिर मैं तुम्हें 7 दिन के बाद मिलता हूँ, फिर बताता हूँ। तो राहुल अमन पर विश्वास करता था, इसलिए उसने उसके कहने से डायरी लिखना शुरू कर दी। जब 7 दिन के बाद अमन आया तो राहुल ने उसे अपनी डायरी दी और डायरी पढ़ते पढ़ते अमन मुस्कुराने लगा, कहने लगा कि तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझे मिल गया है, लेकिन इसके लिए तुम्हें 2 काम और करना पड़ेंगे। तो राहुल ने कहा कि मैं तैयार हूँ। उसने कहा कि रात को सोते समय तुम जो मी टाइम समझकर फ़ोन स्क्रॉल करते हो वो सिर्फ 15 दिन के लिए बंद कर दोगे। और दूसरा, जो तुम ये मिस्टर परफेक्ट बनने के चक्कर में एक काम को करने के लिए बहुत देर तक सोचते रहते हो, वो तुम्हें सोचना बंद करना पड़ेगा सिर्फ 15 दिन के लिए। तो राहुल ने सोचा कि सिर्फ 15 दिन की तो बात है, मैं इसकी ये वाली बात भी मान लेता हूँ। तो अमन ने कहा कि ठीक है, 15 दिन के बाद मिलते हैं। अब जब 15 दिन के बाद अमन राहुल से मिला तो राहुल थोड़ा खुश लग रहा था। राहुल ने कहा कि ये तो मैं नहीं जानता कि क्या हुआ, लेकिन कुछ तो ज़रूर हुआ है, मुझ में कुछ तो ज़रूर बदला है। तो अमन ने कहा कि जो तुम मी टाइम समझ के नया स्किल सीखने के चक्कर में रात को फ़ोन स्क्रॉल करते थे, उस वजह से तुम्हारी नींद डिस्टर्ब हो जाती थी। और जब नींद डिस्टर्ब हो जाती थी तो तुम सुबह थके थके से ही उठते थे, तुम्हारा ब्रेन थका हुआ ही रहता था। और फिर तुमको जो ये मिस्टर परफेक्ट बनने की आदत है कि तुम हर काम परफेक्टली करना चाहते हो कि कोई उसमें कोई कमी ना निकाल पाए, तो इस चक्कर में तुम एक काम को करने के लिए काफ़ी देर तक सोचते रहते थे। तो इससे एक तो वो तुम्हारा काम डिले होता था, दूसरा बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से तुम्हारा जो ब्रेन पहले से ही थका हुआ था और भी ज़्यादा थक जाता था। अब एक थके हुए ब्रेन के साथ कोई भी व्यक्ति किसी भी काम में फोकस नहीं कर सकता। और तीसरी बात, तुम ये सोचते थे कि कुछ नया सीख के ही अपने आप को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम हर समय उसमें कुछ ना कुछ ऐड करते रहें। कभी कभी कुछ सब्सट्रैक्ट करके भी हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। नई आदतें बनाना अच्छी बात है, लेकिन अगर हमारे पास कुछ पुरानी आदतें ऐसी हैं जो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है तो हमें उन्हें छोड़ देना चाहिए। जैसे कि हमारे फ़ोन में अगर कुछ अनवांटेड ऐप्स खुली हों तो हमारा फ़ोन की स्पीड स्लो हो जाती है और उसकी बैटरी भी जल्दी डिस्चार्ज होने लगती है। तो अगर हमें अपने फ़ोन की स्पीड बढ़ानी है तो हमें उन अनवांटेड ऐप्स को बंद करना पड़ता है।
तब हमारे फ़ोन की स्पीड बढ़ सकती है। तो इसी तरह से अगर हमें अपनी स्पीड बढ़ानी है तो हमारी लाइफ में से जो भी अनवांटेड अनयूजफुल चीज़ें उनको निकाल देना चाहिए। अब वो कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ बातें हो सकती हैं, या कुछ नया सीखने के चक्कर में है हम अपने आप को डेली एग्जॉस्ट कर रहे हों, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनसे बात करके हमारा टाइम तो खराब होता है और हमारी एनर्जी भी लॉस हो जाती है। तो उन लोगों से थोड़ी दूरियां बना लेनी चाहिए, उनको कम करके हम अपने आप इम्प्रूव कर सकते हैं। हम ऊपर से चाहे कितना भी मोटिवेटेड होते रहें, कितना भी नॉलेज डालते रहें, या कोई कितना भी नया स्किल सीखते रहें, लेकिन हम अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर सकते अगर हमारी एनर्जी ड्रेन हो रही हो। जैसे कि अगर किसी बाल्टी में छेद हो नीचे, तो हम ऊपर से कितना भी पानी डालें, वो बाल्टी भरी नहीं रह सकती। तो इसी तरह से अगर हम अनयूजफुल चीज़ों को जो काम में नहीं आती हैं उन्हें अपनी लाइफ से डिलीट करते चले जाते हैं, तब भी हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इम्प्रूव करने का मतलब ये नहीं है कि हम हमेशा उसमें कुछ ना कुछ नया ऐड करते चले। कभी कभी कुछ सब्सट्रैक्ट करने से भी इम्प्रूवमेंट हो जाता है। तो अगर आप भी राहुल की तरह ही सोचते हैं कि इम्प्रूव करने के लिए कुछ नया सीखें, नया करें, तो थोड़ा सा रुक जाइए, देखिए कि आपकी लाइफ में कौन से छोटे छोटे से छेद खुले हुए हैं जिनसे आपकी एनर्जी बह रही है। तो पहले अपनी एनर्जी को सेव करिए, उसके बाद कुछ नया करने की सोचिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखिए कि आपकी लाइफ में कौन कौन से छोटे छोटे छेद हैं, उन्हें बंद करने की कोशिश करिए और अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए।